हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको हम जल्दी से देखते हैं। पहला इवेंट हम देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था और उसका थीम था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। हमें फोकस करना है मेनली दो चीज़ों पे, एक तो वो इवेंट हुआ कहाँ पे था और दूसरा उस इवेंट का थीम क्या था। तो प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था और थीम डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। पूरा थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस थीम में से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में ऑप्शंस रहेंगे, हम उसको देख कर मार्क कर सकते हैं। तो जैसे कि इस थीम में आप देखेंगे विकसित भारत, ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है और 2047 तक का टारगेट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इंडिया को हम बनाएंगे विकसित भारत। तो हमें इसी वर्ड पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये इवेंट कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में, और थीम इसका ये था। फिर सेकंड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। मेनली इसमें लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्पीकर, वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये होते हैं, यही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इवेंट हुआ कहाँ था? ये पटना में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि मोस्टली हमेशा देवोस में ही होता है, ठीक है, और WEF उसको ऑर्गेनाइज भी कराता है। और थीम क्या था? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। इंडिया का जो टारगेट है कि हम 2036 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराएं, ऐसा इंडिया चाहता है, अभी मिला नहीं है। उसके लिए ही ये इवेंट कराया गया था। कहाँ हुआ था ये? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। फिर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई में हुआ था। याद रखना कि ये इंडिया में नहीं हुआ था, ये दुबई में हुआ था और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। थर्ड AI एक्शन समिट, बहुत न्यूज़ में था। ये कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में था, पता भी होगा आप लोगों को। और इसके पहले दो और AI समिट हो चुके हैं। पहला हुआ था ब्लेचले पार्क UK में, और फिर उसके बाद सियोल में हुआ था साउथ कोरिया में, सेकेंड वाला। जो तीसरा वाला है वो कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। पहले के जो AI समिट्स थे उनका फोकस था AI सेफ्टी के ऊपर, लेकिन इस बार का जो AI समिट हुआ है उसका फोकस किस पे है? एक्शनेबल आउटकम्स के ऊपर। तो सेफ्टी से एक्शंस के ऊपर जो है फोकस शिफ्ट हुआ है। फिर देखते हैं इंडिया एनर्जी वीक, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था यशोभूमि, द्वारका, न्यू दिल्ली। बहुत सारे इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं या जो इंडिया के इवेंट भी होते हैं वो यशोभूमि में होते हैं। ये इंडिया एनर्जी वीक ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मेनली इसका फोकस क्या था कि जो भी इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन है, फॉसिल फ्यूल से हमें जो क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना है, मेनली उसके ऊपर फोकस रहा होगा। उसी के बारे में स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या इनोवेशन करना चाहिए, उस पर डिस्कस किया गया होगा इस इवेंट में। तो इंडिया एनर्जी वीक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट में, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि ये ओमान में हुआ था, मस्कट में। फिर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? अजमेर, राजस्थान में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया किंडर महासम्मेलन, कहाँ हुआ? अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है फाइनेंस इन कॉमन समिट 2025। ये एक टफ क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो समिट हुआ है ये ना तो UN का है, ना ही EU का है, ना ही इंडिया का है, ये किसी भी मेजर कंट्री का नहीं है। ये अफ्रीकन कंटिनेंट बेस्ड इवेंट है, जिसमें कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउदर्न अफ्रीका अलॉन्ग विथ AIIB ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। कहाँ पे? केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तो फाइनेंस इन कॉमन समिट कहाँ हुआ था? केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ? स्पेन में, बार्सिलोना में। मोस्टली यही होता है, मैं देखा हूँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो इसका थीम क्या है? कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। फिर है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि नई दिल्ली में हुआ था और उसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? TERI ने करवाया था, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप चाहें तो ये जो थीम लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF को मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 25 साल पूरे हुए, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया है आईफा ने। तो इस बार आईफा कहीं बाहर नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर नहीं हुआ है, इंडिया के अंदर ही हुआ है, जयपुर, राजस्थान में,
ठीक है। तो आईफा कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में। रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है? MEA अलॉन्ग विथ ORF। ORF क्या है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, काल चक्र, पीपल पीस प्लैनेट। मेनली काल चक्र थीम का मतलब क्या होता है? काल चक्र का मतलब होता है समय का पहिया। ये कहना चाह रहे होंगे कि जितने भी जो अपहेवल्स हुए हैं वर्ल्ड में, जितने भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, इसमें पता होगा आपको, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इस इवेंट का एम क्या था कि कैसे हम लोगों को सिक्योर करें, प्लैनेट को सिक्योर करें, कैसे हम वर्ल्ड में पीस को जो है इस्टेब्लिश करें। ये इसका एम था, इसका थीम था। काल चक्र याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग का जो थीम है वो है काल चक्र। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो न्यूजीलैंड के PM थे क्रिस्टोफर लक्सन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के PM वो इस चीफ गेस्ट थे इस इवेंट में, ठीक है। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सोन। पर्पल फेस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा पर्पल फेस्ट को इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट से। पर्पल फेस्ट हो चुका है, ये कहाँ हुआ है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। और पर्पल फेस्ट का जो मेन फोकस एरिया है वो है PWD के ऊपर, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के ऊपर, दिव्यांगजन के ऊपर, टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ PWD। और जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है वो गोवा में होना है, पणजी में होना है, ठीक है। वो अक्टूबर महीने में होने वाला है। फिर उसके बाद से न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट, ये पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद से ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट जो कि बर्लिन में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था प्रो बिम्स्टेक, दैट इज़ प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। और ये इवेंट हुआ कहाँ? बैंकॉक में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है। ये बाहर नहीं कि इंडिया में ही हुआ है, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। और थीम था इसका संभावना, पॉसिबिलिटीज़, राइट। फिर है बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये काठमांडू में हुआ था। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिम्स्टेक समिट अलग है, बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग अलग है। दोनों अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। बिम्स्टेक समिट 2025 जो बैंकॉक में हुआ था, लेकिन जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो काठमांडू में हुआ था, नेपाल के अंदर। फिर है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, ये वाशिंगटन DC में हुआ था। इसका थीम आप सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं वो है वेव समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई में इस बार हुआ था वेव समिट। और फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फोस्टर इनोवेशन, अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर है UN पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल मीटिंग जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, अस्ताना में। और आपको पता होगा कि इंडिया इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू UN पीस कीपिंग फोर्सेस। ये मीटिंग आपको याद रखना है, कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था। फिर वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, सर्कुलर इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल का जो सर्किल बनता है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? साओ पाउलो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, हाइड्रोजन एज अ क्लीन एनर्जी पे बहुत फोकस है, इंडिया का भी फोकस बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड वाइड तो है ही, मान लीजिए। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ था? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। प्रमोट हाइड्रोजन एज ए क्लीन एनर्जी, ये इनका फोकस था। फिर है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, WHO ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। फिर आसियान समिट कहाँ हुआ था? मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। फिर जून महीने में देखें अगर हम लोग तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये जनरली जो COP इवेंट होते हैं उसी का प्रिकर्सर होता है, या उसी की जो टेक्निकल बैकग्राउंड को प्रिपेयर करने का जो काम होता है ना, वो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में या बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में किया गया। जून 16 से 26 के बीच में ये हुआ था। डेट मत याद रखिए, आप बस याद रखिए क्योंकि ये बॉन जर्मनी में हुआ था और UNFCCC ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। उसके बाद से G7 समिट जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कजानास्किस कनाडा में हुआ था। ये PM मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे इस इवेंट में। हालांकि इंडिया मेंबर नहीं है G7 का, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया जाता है। उसके बाद तो कनाडा के PM आपको याद होना चाहिए, मार्क कार्नी है, ठीक है। तो
नेक्स्ट है नाटो समिट। ये नाटो समिट कहाँ हुआ था? हेग, नीदरलैंड्स में हुआ था। और जब भी नाटो का नाम आता है तो हमें आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव डिफेंस या कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये एग्जांपल है नाटो। तो ये हेग में इनका समिट हुआ था। एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में था काफ़ी? क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने जो है मना कर दिया था टू एंडोर्स द जॉइंट डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि जो अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, टेरर अटैक, उसका मेंशन नहीं था डिक्लेरेशन पे। तो इसलिए जो है उन्होंने मना कर दिया कि हम साइन इस पे एंडोर्स नहीं करेंगे। तो इट्स ए रेयर इंस्टेंस ऑफ नॉन कंसेंसस। फिर उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स समिट, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, रियो दे जनेरो में। और जब भी ब्रिक्स का नाम आता है तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन या साउथ साउथ कोऑपरेशन हमारे मन में आता है, राइट। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट है आपका AI फॉर 2025। ये नॉर्थ अमेरिकाज प्रीमियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है। लास वेगास में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसे याद रखिएगा आप। उसके बाद से SCOs का लीडर समिट, जो कि नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और ये कहाँ हुआ था? तियानजिन, चाइना में। सो SCO का जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग था वो आपको याद होगा कि किंगडाओ चाइना में हुआ था, और ये तियानजिन चाइना में हुआ है, ठीक है। फिर है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इवेंट कहाँ होना है? रोम, इटली में होना है, ठीक है। फिर वैल्यू समिट कहाँ होना है? नई दिल्ली में होना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में होना है। और इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? सेव इंटरनेशनल, राइट। वैल्यू समिट का पर्पस, ये जो वर्ड वैल्यू यूज किया गया वहाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि हमें जो प्रोडक्ट है, जो भी किसी भी इकोनॉमी में कोई अगर प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है विद द मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ऐसा कुछ जो है ये वैल्यू मेथडोलॉजी की बात करते हैं कि वैल्यू मेथडोलॉजी फॉर स्ट्रेंथनिंग द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी। फिर है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ होना है? मुंबई में होना है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। फिर इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, ये नई दिल्ली में होना है। इसका थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है COP30। ये कहाँ होना है इस बार? बेलिन, ब्राज़ील में होना है। COP28 कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था, दुबई में। और COP29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। फिर है G20 समिट। ये कहाँ होना है 25 में? ये जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो याद रहेगा, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये इवेंट होना है, G20 समिट। इसका थीम क्या है? सॉलिडारिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि 2025 में हुए हैं या होने वाले हैं। इस पे ज़रूर क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि और भी करंट अफेयर्स के जो थीम वाइज करंट अफेयर्स हैं उनको मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे कि डेज एंड थीम्स हैं, ये इससे ज़रूर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, पक्का बनता है डे और थीम्स पे। तो मुझे बताइए कि आपको क्या इस पर वीडियो चाहिए। उसके बाद सिमिलरिटी एक्सरसाइजेस हैं, इस पर भी ज़रूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अवार्ड्स पे तो बनता ही बनता है। सो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस पर और चाहते हैं कि और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।